ठीक है, तो देखो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो हमारा रह गया था, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके अलावा बाकी हमारा सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी एंड आरएल सर्किट। ये वाला टॉपिक मत करना, ये पेपर में आज तक तो पूछा नहीं हुआ है, पूछेंगे भी तो वो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लेना। वैसे 90% चांस है कि ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड पे जाता है, तो बच्चे इसे अवॉइड ही करते हैं करना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ, दैट इज टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ये अलग से कुछ नहीं है, ये वही है जो तुमने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। कि जैसे हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम का और एक हो गया हमारे पास कॉपर का। तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी ये बताओ मुझे, सेम होगी या अलग होगी? दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी ना। और जैसे जैसे अब पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पे एक वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, और अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू R रेफरेंस 1 प्लस एल्फा T माइनस T रेफरेंस, ठीक है। जिसमें R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ, क्या है R, दैट इज कंडक्टर रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T। तो वो टेम्परेचर क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास R रेफरेंस। R रेफरेंस क्या है, ये भी कंडक्टर का या वायर का रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। तो रेफरेंस टेम्परेचर जनरली कितना होता है, जनरली जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो फिर वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो वो न्यूमेरिकल में मेंशन करेंगे कि ये उन्होंने रेफरेंस टेम्परेचर लिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्फा। एल्फा इज बेसिकली द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो हम रेजिस्टिविटी नहीं बोलते थे, जैसे हम पढ़ते थे ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तुम सबने ये 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो रो क्या है इसमें, रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे इन्होंने रो को एल्फा से डिनोट कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद है टी। टी तुम्हें पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जिसपे तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टी रेफरेंस, मतलब रेफरेंस टेम्परेचर। अब मैंने तुम्हें बताया कि जनरली ये क्या होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज वो हमेशा न्यूमेरिकल में मेंशन करेंगे, ठीक है। इस पे बेस तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आया था लास्ट ईयर, आई थिंक मिड टर्म में था वो, मैं करवाती हूँ वो न्यूमेरिकल। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं पहले। क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस, अगर इसी की लैंग्वेज में लिखूँ तो R इज इक्वल टू R रेफरेंस 1 प्लस एल्फा T माइनस T रेफरेंस, यही है फॉर्मूला। अब इसमें देखो रेफरेंस इन्होंने क्या लिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस, और निकालना किस पे है तुम्हें, 80 डिग्री सेल्सियस। तो बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। आर रेफरेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 25 ओम है, तो 25 1 प्लस एज इट इज, एल्फा की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी है, 0.004 ब्रैकेट टी टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हमें निकालना है, 80 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस रेफरेंस टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, ज्यादातर तो इसकी डेरिवेशन पूछते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी पेपर में दिखाया कि क्या पूछते हैं पेपर में, स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
अब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि पावर हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए। मान लो तुम्हारा घर है, घर में तुम बल्ब यूज कर रहे हो, तो उस बल्ब में तुम्हारी पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो उस केस में तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अब बात आता है कि लोड रेजिस्टेंस क्या है, जैसे बल्ब है, बल्ब क्या है तुम्हारे घर में, लोड है, राइट। अब इस लोड के अंदर, बल्ब के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो क्या बन गया हमारा लोड रेजिस्टेंस। और थेवेनिन रेजिस्टेंस तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब ये दोनों रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस और थेवेनिन का रेजिस्टेंस मैच करेगा तो उसी केस में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए प्रॉपर पूरी डेरिवेशन है कि ये कहाँ से आया है, वो मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा रही हूँ क्योंकि पेपर में ये जनरली पूछते हैं। अब देखो जनरल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पावर का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ मुझे। आई स्क्वायर आर यूज करते हो ना। इसमें आर क्या हो गया हमारे पास, आर एल मतलब क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। करंट का अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम क्या फॉर्मूला था, तो आई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, पावर को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो तुमने कभी 12th क्लास में या 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा स्कूल में कि अगर हमें उसे मैक्सिमम करना है तो हम उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेके उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में, मैक्सिमा करते थे तो क्या करते थे, उसका डिफरेंशिएशन लेते थे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देते थे। तो इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर को हमें मैक्सिमम करना है तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस और उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन ले रही हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, d/dRL दैट इज VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। गॉट इट, ठीक है। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो कैसे होगी, तुमने वो भी पढ़ा हुआ है, U/V वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है वो, V स्क्वायर VDU माइनस UDV, यही होता है ना। तो इस केस में हमारे पास VTH क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लो, V square TH divided by d/dRL of RL divided by RTH plus RL, ये आएगा जिसमें RL क्या हो गया तुम्हारे पास, U हो गया और RTH प्लस RL क्या हो गया तुम्हारे पास, V हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करो एक बार खुद से। इसमें देखो हमारा U/V का फॉर्मूला लगेगा तो नीचे क्या आएगा, ये ऑलरेडी क्या है, इसका स्क्वायर है, राइट। तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। अब ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, VDU, ऊपर वाला क्या है U, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है, V है। तो VDU मतलब V एज इट इज, RTH प्लस RL तुम्हारा एज इट इज DU मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, RL का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू RL कितना होगा, 1 होगा, माइनस UDV, U एज इट इज मतलब RL एज इट इज, DV मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, 2 आ जाएगा आगे, अंदर कितना बचेगा, RTH प्लस RL। फर्दर अगर हम RL का डिफरेंशिएशन लेंगे तो RL का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये सब किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है, राइट। क्योंकि मैंने बताया था कि मैक्सिमा करने के लिए हम क्या करते हैं, dP/dRL इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखो VTH को उधर भेजोगे, 0 से वो डिवाइड होएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा,
0। इसी तरह हमारे पास ये RTH प्लस RL 4 टाइम्स, उसको उधर भेजोगे तो वो भी उससे 0 से मल्टीप्लाई होएगा, तो वो वाली टर्म भी क्या हो गई, खत्म। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म बची है वो ये बची है, RTH प्लस RL माइनस 2RL RTH प्लस RL। इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ, RTH प्लस RL माइनस 2RL RTH प्लस RL, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था वो 0 के इक्वल होके वो खत्म हो गया, और जो न्यूमरेटर में v²th था वो वाली टर्म भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हमारे पास बस ये वाली टर्म बची है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, RTH प्लस RL को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, एक टर्म आ जाएगी हमारे पास RTH प्लस RL, और एक आ जाएगी हमारे पास RTH माइनस RL इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि दो रेजिस्टेंस का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड, क्योंकि ये वाली कंडीशन गलत है। हम सिर्फ इसको लेंगे, RTH माइनस RL को लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RTH माइनस RL इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डिराइव होके आ गया कि RTH इज इक्वल टू RL। वही मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मैक्सिमम पावर की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कि अगर RL RTH के इक्वल है तो उस केस में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है। गॉट इट। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि तुम्हें RL की भी वैल्यू निकालनी है और तुम्हें मैक्सिमम पावर भी निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर के लिए, जैसे इसमें मैंने बताया नहीं, हाँ, मैक्सिमम पावर का देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहीं से ही बता रही हूँ। जनरली पावर का क्या फॉर्मूला होता है, I²RL, राइट। और अगर नॉर्मल पावर लेंगे तो I का फॉर्मूला मैं पुट कर रही हूँ, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL, यही होगा। अब मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि ये मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर के केस में RTH की वैल्यू किसके इक्वल होगी, RL के इक्वल होगी। तो बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, RTH की जगह मैं RL कर दूं, क्योंकि मैक्सिमम पावर मैंने यहाँ पे ले ली। तो RL प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, VTH बाई 2RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V²TH डिवाइडेड बाय 4RL का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। तो यहाँ पे RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V²TH डिवाइडेड बाय 4RL। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूड होता है कि P मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, V²TH डिवाइडेड बाय 4RL। ये फॉर्मूला लिख लो और ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। गॉट इट। अब इसमें देखो तुम्हें RL की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम पावर। तो तुम्हें पता है कि RL किसके इक्वल होगा, RTH के। और RTH हम कैसे निकालते थे वो तुम्हें पता ही है, सेम RTH निकालना है। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होगा, V²TH डिवाइडेड बाय 4RL। और VTH तुम कैसे निकालते थे वो भी तुम्हें पता है। तो ऑल थिंग्स यू नीड टू नो कि अबाउट थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम आएगा तो मैक्सिमम पावर के न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करो बैठ के, क्या आएगा आंसर एंड टेल मी। देखो इसमें सबसे पहले VTH निकालेंगे। VTH के लिए क्या करेंगे, RL को ओपन सर्किट, राइट। तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। या तो लेफ्ट से चले जाओ या राइट से चले जाओ, एक ही बात है। तो VAB वुड बी इक्वल टू, ऐसे चलते हैं, यहाँ पे कितना, एक ही मेश है तो एक ही करंट फ्लो होगा, I1। तो साइन मार्क कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, सेकंड साइन लेते हुए चलना है, -2I1 -5I1 -10, राइट। अब I1 के लिए हमें मेश एनालिसिस लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, -2I1 -5I1 -10 +8 -6I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, वो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तुम्हारे पास VTH की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब उसके बाद क्या निकालना है, RTH।
RTH के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, ए पे खड़े हो, बी पे जाना है अगेन, 5 और 2 एक ही रास्ते में आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स इन 7 और 7 पैरेलल 6, 7 पैरेलल 6, क्योंकि यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 6 और ये दोनों ही अलग अलग रास्ते में आ रहे हैं तो दैट इज RTH। ठीक है, हमारे पास VTH की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास RTH की भी वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर देना तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पावर की भी वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड?